हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TNEI मैथमेटिक्स। तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। बेसिकली हम लोग लाने वाले हैं एक सीरीज जिसमें हम लोग बात करेंगे जेईई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। देखो, आप सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैनल से ऑनलाइन ऑफलाइन या कैसे भी करके आप 11-12 में स्टडी कर रहे हो, और बहुत लोग का ड्रीम होता है कि 11-12 के बाद आप लोग मोस्टली लोग या तो CUET देंगे या फिर जेईई मेंस या एडवांस का पेपर देंगे। जो लोग भी मैथ्स बैकग्राउंड से होंगे मोस्टली लोग देंगे ज़रूर ये एग्ज़ाम। तो जब ये एग्ज़ाम आप दोगे तो आपके सामने ये सब 11-12 के टॉपिक्स आएंगे। कॉन्सेप्ट आपको पता है, लेकिन आप क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करते हो। आप सोचते हो कि 12 के एग्ज़ाम के बाद सोचेंगे, ट्राई करेंगे ये सब करने की, लेकिन उसके बाद आपके पास टाइम होता बहुत कम है। तो इसलिए मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहूँगा कि आप लोग जब अपनी 11-12 की क्लास कर रहे हो और वो टॉपिक पढ़ ले रहे हो, लाइक अगर आप 11th में हो, NCERT पढ़ रहे हो और आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन या कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ चुके हो 11 या 12 में, तो आप कोशिश करो कि उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जेईई मेंस या एडवांस के या CUET के, वो यहाँ पे आके आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, यहाँ पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे। खैर, मैं यहाँ पे अपने चैनल पे ऐसे वीडियो और ऐसे कंटेंट डालने वाला हूँ ताकि आप सभी बच्चों की प्रैक्टिस हो सके। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। ये वीडियो बहुत छोटा सा है। इसके बाद हमारे बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, कैलकुलस पे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे और भी सारे टॉपिक्स। सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट भी बताएंगे क्वेश्चन के साथ साथ। ओके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं। और ये क्वेश्चन उसी क्रम में है। आप इस क्वेश्चन को देखिए। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 47C4 प्लस समीशन J1 से लेके 5 तक 52 माइनस JC3 इज इक्वल टू। खैर, आपने NCR का फॉर्मूला पढ़ा होगा। मोस्टली लोग NCR NPR का फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, यहाँ कोई इशू नहीं है। इशू कहाँ से होता है, दिक्कत वहाँ आती है जब आप उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हो। आप सोचते हो कि यार ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ लिया NCR NPR, ठीक है, इतना तो सभी बच्चों को आता है। लेकिन जेईई मेंस या IIT क्या करता है, IIT ऐसे पेपर सेट करता है कि वो एक छोटे से फॉर्मूले से या फिर उसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि अच्छा इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ ऐसे। तो NCR प्लस NCR प्लस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR प्लस 1। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज है। मैं अभी आपको एक हिंट दे रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करो और यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, आप कमेंट में लिख के मुझे आंसर भी बता सकते हो या फिर ट्राई कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो कि हाँ, क्वेश्चन का लेवल और ऊपर करें हम। ठीक है, इसके बाद वाले लेक्चर्स में हम और भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आज का सेशन इसी से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ अगर ना भी समझ आए इस क्वेश्चन में, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे J की वैल्यू अगर हम 1 2 3 4 5 तक दिया है समीशन, वो अगर पुट करें तो हमें कुछ दिखना शुरू होगा क्वेश्चन में। तो चलिए हम लिखते हैं, पहले इतना लिखते हैं 47C4 प्लस, अगर यहाँ J की जगह हम 1 2 3 4 5 पुट करते जाएं, 1 पुट करेंगे तो 52 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 51C4 क्या हो जाएगा, 51 सॉरी C3 होगा। यहाँ C3 है। ओके, यहाँ 2 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 50C3। समीशन है चूंकि, तो हम ऐड करते जा रहे हैं। फिर 3 यहाँ रखेंगे J की जगह पे, तो क्या हो जाएगा 49C3 प्लस यहाँ 4 रखेंगे क्या हो जाएगा 48C3 और प्लस यहाँ पे 5 जैसे ही रखेंगे, क्योंकि ये 5 तक ही जाएगा क्योंकि समीशन हमारा J1 से लेके 5 तक ही है। तो ये क्या हो जाएगा 47C4 3। ओके, 47C3 तक। यहाँ तक हर बच्चा कर लेगा, यहाँ तक कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो शायद आप अटक सकते हो इस क्वेश्चन को करने में। अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है NCR प्लस NCR प्लस 1। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या हो जाता है N प्लस 1 CR प्लस 1 के इक्वल हो जाता है। तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 47C3 NCR 47C4 NCR प्लस 1। देखिए दोनों का N इक्वल है, तो हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 47C4
तो इसको यहीं ला देते हैं, क्या हो जाएगा ये 47C3 एंड प्लस ये टर्म्स लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये टर्म्स लिखते हैं 50C3 प्लस 49C3 प्लस 48C3। ओके, कोई टर्म छूट रहा है? ओके, 51C3 छूट रहा है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, कोई इश्यू नहीं है आगे पीछे लिखने में। यहाँ पे देखो NCr+1 NCr क्या हो जाता है, ये बन जाता है N+1 Cr+1। n की वैल्यू 47 थी, उसमें 1 बढ़ा दिया, r की वैल्यू 3 थी, उसमें 1 बढ़ा दिया। ओके, यहाँ तक ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे एक 48 है और ये 48, ये दोनों टर्म मिलके बन गए, इन दोनों को साथ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 48C3। ओके, अब क्या बचा 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3। ओके, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिलके बन जाएंगे 49C4। अब ये देखो यहाँ पे एक 49C4 है, इसको यहाँ लिख देते हैं 49C3 प्लस, अब ये देखो 51C3 प्लस 50C3। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा NCr N+1 Cr+1 NCr+1। तो अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, यही फॉर्मूला लगाते हैं और इन n की पावर बढ़ जाएगी, n+1 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 50C4 प्लस ये 50C3 यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास प्लस 51C3। इन दोनों को लिख सकते हैं हम 51C4 और ये क्या है 51C3 यहाँ ऑलरेडी है। इन दोनों को सम जैसे ही करेंगे, ठीक है, इन दोनों पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा और ये क्या हो जाएंगे दोनों मिलके 52C4 और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें ये सीखने को मिला कि क्वेश्चंस का लेवल उतना भी टफ नहीं है जितना हमने बना रखा है। ठीक है, बस हमें जो भी पढ़ना है वो चीज़ों को क्लियर करके पढ़ना है। नोट डाउन कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। तो ये था क्वेश्चन, आज एक क्वेश्चन किया, आगे वाले लेक्चर्स में हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन हाँ चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा था और इस क्वेश्चन को क्या किसी और मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ढेर सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं और एक कॉन्सेप्ट, एक लाइन जो मैं हर जगह रिपीट करना चाहूँगा, आप पढ़ लो चाहे कहीं से भी, प्रैक्टिस करो यहीं से। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग तैयारी करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही मायने रखता है।